अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं। दो सप्लीमेंट जो एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम हैं हर कंडीशन में, लेकिन कोई डॉक्टर उसका प्रॉपर यूज़ नहीं बताता। हर कोई एक्सपेंसिव और मतलब मुश्किल सप्लीमेंट रिकमेंड करता है हर बीमारी के लिए। लेकिन जो हमारी बॉडी की मेन ज़रूरत है हर मसले के लिए, वो मर्दाना कमज़ोरी है, आपके बालों के मसाइल हैं, बहुत सारे जिस्म के मसाइल होते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं, लेकिन वो रिकमेंड नहीं करता कोई भी डॉक्टर ईजीली। क्यों? वो कम प्राइस में मिलते हैं, उससे आप लोग मतलब ये है कि पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होता, इस वजह से कोई डॉक्टर उन पे फोकस नहीं करता। लेकिन अगर वो प्रॉपरली आपको रिकमेंड किया जाए और आप वो प्रॉपरली यूज़ करें तो आपको ये मर्दाना कमज़ोरी के मसाइल और दूसरे के हेयर फॉलिंग और दूसरे अल्सर के मसाइल आपको हों भी नहीं, और बहुत सारी बीमारियों से आप खुद ब खुद बच जाएं। मुझसे बहुत सारे पेशेंट ये बात पूछते हैं कि आप हर पेशेंट में विटामिन डी, जिंक और विटामिन ई क्यों रेकमेंड करते हैं। तो आज इसके बारे में मैं आपको बताना ज़रूर समझूंगा, ख़ासकर जिंक को, फिर विटामिन डी और फिर विटामिन ई को, कि ये तीनों हैं क्या, ये आपके जिस्म में क्या क्या करते हैं। मैं डॉक्टर अब्दुल अलीम साजिद फ्राम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वर्किंग एज एंड्रोलॉजिस्ट, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। कभी कभी किसी वजह से, मैं इंसान हूँ, आपको रिप्लाई लेट आ सकता है, तो इसलिए नाराज़ ना हुआ करें, रिप्लाई ज़रूर आएगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जिंक की डेफिशिएंसी से आपको क्या क्या हो सकता है। सबसे हम पहले बात करते हैं कि आजकल जो बालों को गिरने का मसला है, सबसे ज़्यादा अगर आपकी जिंक कम है तो आपका हेयर फॉल सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। सेकंड, आपका जो टेस्टोस्टेरोन है, एक मर्दाना हार्मोन है जो आपके मर्द की निशानी होती है कि वो मर्द है, उसको कम कर देता है अगर आपका जिंक कम हो। साथ में अगर बात की जाए तो आपके माउथ अल्सर की वजह हो सकती है, जिस्म पे अल्सर हो सकते हैं, ठीक है। आपकी आई साइड वीक हो सकती है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, इम्यूनिटी बूस्टर होता है, बिकॉज अगर जिंक आप में कम है तो आपकी इम्यूनिटी भी कम होगी, जिससे आपको तरह तरह की फ्लू और तरह तरह के लाइट किस्म की बीमारियां भी आपको लगती रहेंगी। और सबसे बुरी चीज़ कि अगर आप में जिंक कम है तो आप इनफर्टिलिटी की तरफ चले जाते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो का, अगर आपके अंदर जिंक कम है तो आपके जिस्म के अंदर जो विटामिन डी है वो भी प्रॉपर काम नहीं करता। इसलिए मैं कहता हूँ कि विटामिन डी, विटामिन ई और जिंक आपस में लाजिम और मलजूम हैं। ये जब तीनों लिए जाते हैं तो आपकी 99% बीमारियों का सबब हो जाता है। अब ये कैसे होता है? सबसे पहले हम जिंक डेफिशिएंसी आपको बताया। जिंक अगर आपके जिस्म में कम हो तो जो विटामिन डी के रिसेप्टर्स होते हैं वो भी प्रॉपर काम नहीं करते। अगर जिंक आपके जिस्म में पूरा होता है तो विटामिन डी अपना वो काम पूरा करता है। और विटामिन डी क्या है? ये आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, आपके मस्कुलर फंक्शन को इंक्रीज करता है, इम्यूनिटी बूस्टर है। देखें, जैसे पीछे कोरोना गुजरा, हर कोई कहता था कि जिंक लिया जाए, विटामिन सी, विटामिन डी लें, ताकि आपके जिस्म की इम्यूनिटी अच्छी हो, ताकि आप जो वायरस की वजह से जो भी आपको शॉक आए, एनाफ्लेक्टिक या कोई भी शॉक्स आपको आते हैं या कोई भी आपको इन्फेक्शन आती है, तो वो अच्छे तरीके से अंदर से हमारा जो इम्यूनिटी है उसको डिफेंस कर सके। इम्यूनिटी बेसिकली हमारे जिस्म के अंदर एक फौज होती है, मतलब मुख्तलिफ किस्म की, जो हमारे मुख्तलिफ जिस्म में आने वाले जरासीमों से लड़ती है। तो क्योंकि हमारे जिस्म में डेली बेसिस पे तोड़ फोड़ का अमल होता रहता है, क्योंकि ये तीनों मल्टीविटामिन या सप्लीमेंट जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, विटामिन ई हो गया, टोकोफिरोल, विटामिन डी हो गया, साथ में जिंक हो गया, ये तीनों इम्यूनिटी बूस्टर्स भी हैं और स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट हैं। इनका काम क्या होता है? ये आपके जिस्म के हर अज़ा को टूट फूट के एक अमल में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनसे बचाते हैं। और हर अज़ा को कहते हैं कि हम आपको ब्लड सप्लाई पूरा देंगे, आप अपना पूरा काम करें, ठीक है। ये आपकी स्किन के लिए अच्छे हैं, स्किन पे ग्लो लाते हैं, आपके हेयर फॉल को रोकते हैं, आपकी मर्दाना कमजोरी के हर मसाइल का हल है। तो सादा से मल्टीविटामिन है, यूज़ करें ना दोस्त। इसके रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। रिगार्डिंग डोज की बात कर लेता हूँ। विटामिन डी मोस्टली अब हर आदमी का डेफिशिएंसी होता है, तो 1000 इंटरनेशनल यूनिट वंस अ डे एटलीस्ट 3 महीने लें। विटामिन ई 400 IU का जो इसका है वो वंस अ डे ज़रूर लें। जिंक 50 mg इज़ द रिकमेंडेड डोज फॉर एवरी मेल पर्सन, यानी जो भी है जिंक 50 mg आपको ज़रूर लेना चाहिए एटलीस्ट 3 महीने तक। अब अप टू 3 to 4 मंथ ईजिली यूज़ कर सकते हैं। और ये सबसे सेफ और अच्छे मल्टीविटामिन हैं जो आपके जिस्म को अंदर से मुकम्मल एक कवर यानी मुकम्मल सेहत याब कर देते हैं हर लिहाज से। तो मस्ट बी रिकमेंडेड कि ये तीनों साल्ट को अपनी डाइट में ज़रूर रखें और इनकी जो कंसंट्रेशन है वो मजबूत रखिएगा, सेम कंसंट्रेशन में लें। अगर आप किसी मल्टीविटामिन कम्बिनेशन में लेते हैं तो उसमें कम होते हैं। सेकेंडली,
कुछ डाइट्स भी हैं जिसमें ये चीज़ें बहुत होती हैं। जिंक में अगर बात की जाए तो आप सी फूड ज़्यादा लें। विटामिन डी के लिए आप ठंडे टाइम की धूप लें, जो सुबह सुबह की होती है, वो उसमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है। साथ में अगर बात करते हैं विटामिन ई की, तो विटामिन ई ऑयल बेस्ड मतलब फार्मूला होता है, तो इसके लिए बेस्ट यही है कि इसको हमेशा दूध के साथ लेना चाहिए, विटामिन डी को भी और विटामिन ई। जिंक को हमेशा आप रात में लें, लेकिन पानी के साथ लें। तो ये थी कुल वीडियो आज की। उम्मीद है कि जो चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाहता था आपको समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी क्यूरी हो फिर भी आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी, यूट्यूब पे भी पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह जवाब ज़रूर आएगा। देर सवेर हो सकती है क्यों, तो तुम प्लीज़ नाराज़ ना हुआ करें, इंशाल्लाह ज़रूर आपको रिप्लाई आएगा। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। अभी डॉक्टर अब्दुल हलीम साजिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।